ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा इच्छा मात्रम अविद्या पर बाबा कह रहा है। इच्छा मात्रम अविद्या क्या है कि इच्छा का ज्ञान ही ना हो हमारे अंदर। इच्छा क्या होता है? अभी देखते हैं लोगों को कि कितना इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए। अभी अपने ही जीवन को देखेंगे तो कितनी सारी इच्छाओं की पूर्ति हुई है, कितनी सारी इच्छाओं की पूर्ति हुई है पूरा जीवन अभी तक का। लेकिन इतनी सारी इच्छाओं की पूर्ति के बावजूद क्या हम तृप्त आत्मा बने हैं? तृप्त आत्मा नहीं बने। और अब जब से बाबा के बने हैं इच्छाओं का त्याग कर रहे हैं कि क्या है। अभी देखिए एक एग्जाम्पल लीजिए, घर को पूरा पेंट करवाना है। पेंट आप करवा लिए, बहुत सुंदर लग रहा, बहुत सुंदर लग रहा। कितने दिनों तक? कुछ दिनों का मेहमान रहता है, बस अगले साल ही वो कलर फीका लगने लगता है। फिर बोलते ये कलर अब नहीं, मन भर गया इससे, अब कोई दूसरा कलर। तो ये क्या है? तृप्ति तो नहीं दे रहा ना, तृप्ति नहीं दे रहा है। आज एक मोबाइल है, कल दूसरा मोबाइल है। ये है भटकाना। माया का ये रूप जो है ना, वो भटका रहा हमें, इच्छाओं के पीछे भगा रहा है, लेकिन तृप्त नहीं कर पा रहा है। उसमें ताकत ही नहीं माया को कि जो तृप्त कर सके। लेकिन भगवान आया जब से, वो हमारी इच्छाओं को खत्म कर रहा है। और जो मेरी आत्मा की इच्छा है, जो आंतरिक इच्छा है कि हमें शांति मिले, सुख मिले, प्रेम स्वरूप रहे, आनंद स्वरूप, वो जगा रहा है। अब क्या है कि दुनिया को देखते हुए भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सुनाई देते हुए भी सुनाई नहीं दे रहा है। अभी जब आते हैं रास्ते में, किसी परिवार में बच्चों को डांटा जा रहा है, किसी घर में बच्चों को बहुत प्यार किया जा रहा है, किसी घर में कलह कलेश हो रहा है, ये नहीं मिलता है, इस घर में ये नहीं मिलता है। बहुत सारी कथा कहानियाँ देखने को मिलती है, बहुत सारी। मन में आता है कि इसी तरह से हम लोग भी उलझे पड़े हुए थे, इसी तरह से हम लोग उलझे पड़े हुए थे और उसमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और केवल भटक रहे थे। क्या बोल रहे थे? भगवान तुमने कुछ नहीं दिया। क्या दिया हमको? किसी को तो इतना दे दिया और किसी को कुछ नहीं दिया। उससे शिकायत ही कर रहे हैं। और अभी देखते हैं कि वही सब चीज़ों में कितना तृप्त कर दिया बाबा, संतुष्ट आत्मा बना दिया। अब कोई चीज़ का इच्छा लग रहा है? कोई चीज़ का इच्छा मन में आ रहा था कि हम इतना अच्छा से सेवा करें, बहुत ऊंचाई पे जाएं, क्या हो जाता उससे? सेवा एक अलग चीज़ है, मान शान की इच्छा रखना एक अलग चीज़ है। दोनों में बहुत अंतर है। बहुत लोग मान शान की इच्छा से सेवा करना चाहते हैं, वो सेवा नहीं है, वो सेवा नहीं है। क्योंकि उसमें भी एक इच्छा जुड़ गया कि हमको मान शान चाहिए, लोग हमको फेमस होता हुआ देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन वो भी सेवा नहीं कहलाएगा। सेवा माना निस्वार्थ, कोई इच्छा ना हो, बस किसी का कल्याण हो जाए, ये भाव होना चाहिए। सेवा भाव में केवल तन मन धन लगे, सभी का कल्याण और कुछ भी नहीं, तो कहा जाएगा सेवा। तो हम अपने अंदर को चेक करें कि घर में भी, लौकिक घरों में भी देखिए, नहीं परिवार को देखना पड़ता है ना, अगर कुछ भी बोलिए, परिवार को देखना पड़ता है ना, काम काज देखना, लेकिन वहाँ भी निस्वार्थ नहीं है। अगर थोड़ा सा अगर पति पूरा नहीं किया, बच्चे नहीं सुने, अंदर में क्या होता है? दुख का फीलिंग आ जाता है। बच्चे तो सुनते नहीं हैं, कोई भी सुनता नहीं है, केवल क्या है ज़िंदगी मेरा, कोसने लग जाते अपने आप को। ये सब इच्छाओं का चक्कर है, इच्छाओं का ही चक्कर है। अगर आप निस्वार्थ भावना से बस पूरे परिवार की सेवा करते रहे, कोई स्वार्थ नहीं, हर एक सदस्य की इच्छाओं का मान रखें। हाँ, लेकिन इसमें ये भी रखना है कि हम श्रीमत का उल्लंघन करके ना रखें। लेकिन बहुत बच्चे इसको आधा अधूरा ना लें, इसलिए क्लियर कर रहे हैं। श्रीमत पर चलकर, अपने आप को चलाकर, ये नहीं दूसरों को भी चलाना है ज़बरदस्ती नहीं, खुद चलकर उसके बाद पूरे परिवार के इच्छाओं का मान रखें,
उसकी निस्वार्थ सेवा भावना से सेवा करते चले जाएं, क्या वो आपकी इच्छा का मान नहीं रखेगा? वो सूक्ष्म वाइब्रेशन पहुंचता है सबके पास, और आपके ना चाहते हुए भी वो सारी बातें पूरी होंगी जो एक समय आप कभी विचार करते थे कि ऐसा हो, ऐसा हो। वो सारा कुछ उस आत्मा तक पहुंचेगा, और अभी आपकी कोई इच्छा नहीं, लेकिन आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होना शुरू हो जाती है। इसलिए बोलते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जब मांगा जाता था तो मिलता नहीं था, और अभी नहीं मांग रहे तो सब कुछ। यही तृप्त आत्मा की निशानी है, यही है। उसमें भी आसक्ति नहीं, किसी भी बात की आसक्ति नहीं कि बहुत अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है। अरे क्या हो रहा है, आज सब कुछ किए, शरीर छूट जाएगा ना तो सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। इस सत्य को हम लोग स्वीकार करके चलें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और हर रोज एक नई उमंग उत्साह के साथ, एक नए विश्वास के साथ हम लोग अपने जीवन को जिए और सफल करें। केवल जीवन जीने का बहुत लोग है कि जो जीवन जी रहा है सोचता ऐश मौज करके मरना तो है ही, ऐश मौज करके नहीं। वो हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हम ऐश मौज करके मरें। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? कितनी आत्माओं की दुआ को जमा करके चलें, कितना कुछ हम सफल करके चलें। सफल करने के लिए क्या क्या हमारे पास है? हम बोलते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम क्या सफल कर सकते हैं? सब कुछ है सब कुछ। आप गरीब बने रहते हैं तो इसमें आप भगवान का क्या दोष? आप खुद गरीब बने रहते हैं, इसमें भगवान का दोष तो नहीं है। आप दिल को बड़ा कर लें, आपके पास सब कुछ हो जाएगा। बोलना शुरू करें, मेरे पास सब कुछ है, मैं तृप्त आत्मा हूँ, संतुष्ट आत्मा हूँ। आपको जरूर आपकी इच्छा को बाबा मान रखेगा। बहुत पहले एक इच्छा थी कुछ कि ये चीज़ होता मेरा, मतलब मेरा सफल होता बाबा के यज्ञ में, और बात भी रखे थे बहनों के आगे कि ये चाहते हैं सफल हो, लेकिन उस समय कुछ भी सिचुएशन ऐसा नहीं था कि वो सफल होता। वो चीज़ कुछ भी सिचुएशन ऐसा नहीं था, कोई साथी सहयोगी नहीं था। तो उस समय एक बहन बोली थी कि देखिए जब आपका इच्छा हो गया उसी समय वो समर्पण हो गया। अब रहा बाबा को उसको सफल करने का, वो बाबा पे छोड़ दे। अब वो चीज़ दिख रहा है कि बाबा खुद सफल करवा रहा है, और बहुत इजीली तरीके से, मतलब कोई विरोध नहीं, कुछ भी नहीं। अब वो चीज़ सफल हो रहा है, और ये सफल होने में ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रहा है। अब कोई तरह का इच्छा नहीं है कि हो या ना हो, बाबा ये आपका है। अब आप जहाँ खर्च करो, जहाँ जैसे करो। तो हमारे पास समय भी था, तो हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है जो चीज़ हम सफल कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, पकड़ के चलते हैं। अगर दे देंगे तो मेरा क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम कैसे रहेंगे। बस ये संकुचित भाव जो है ना, हमें उतना ही तक सीमित कर देता है। धन क्या है? धन चंचलता है। धन में बहुत चंचलता है। अगर धन को आप जमा करते रहें ना, और वो सफल नहीं करेंगे तो धन बेचैन हो जाएगी। हो सकता है कि घर में ऐसी परिस्थिति आ जाए, ऐसी कुछ बीमारी आ जाए, वो धन भागेगा। लेकिन अगर वही धन, अगर आप जितना ज़्यादा उसको खर्च करते हैं, मतलब अच्छे कार्यों में, वो अपने आप आना भी शुरू हो जाता है, आना भी शुरू होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको बचा के रखते हैं। और आज कितने सारे एग्जाम्पल हैं हमारे आगे कि जो धन को जमा किए हुए थे, बहुत करोड़ों का संपत्ति था, भोग नहीं पाया, उसका पता भी नहीं चल रहा है कि उसका संपत्ति कहाँ था। मर गया, उसका पता ही नहीं चल रहा है। बेटे लोग खोज रहे हैं, एक जगह आ रहे थे कहीं से, और बहुत बड़ा मकान दिखाएं युगल, और वो बड़ा मकान ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसका जो बूढ़ा बूढ़ी था ना, वो मर गया, और उसका बेटा लोग को भी पता नहीं ज़मीन का कागजात क्या है या मेरा ज़मीन है। मतलब वहाँ 3-4 लोग का ज़मीन था, पता ही नहीं कि इसमें ज़मीन है क्या, मेरा क्या है। पिता सब कुछ गुप्त रखा था। अब वो ज़मीन किसका हो गया? किसी का नहीं, वो तो सरकार के हवाले चला गया। तो इसीलिए बाबा कहता कि बच्चे सफल करो,
हर चीज़, अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प, बहुत सारा चीज़ है। आप क्या सफल कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को इतना गरीब बना लिए हैं ना, रावण ऐसा बना दिया, कुछ भी सफल होने नहीं दे रहा है। और बस अपने ही ऐश मौज में हम लगे हुए हैं, इधर घूमने जाओ, इधर ये खाओ ये पियो। तो ये बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ये करके भी दिखा रहे हैं। बहुत ऐसे हमारे सामने एग्जाम्पल बच्चे हैं जो सब कुछ न्यौछावर करके भी बहुत खुश है, एकदम साधारण जीवन जी के भी बहुत खुश है। और कोई बहुत हाई फाई जीवन जी के भी क्या कर रहा है, वो रो रहा है। आज के डेट में दोनों तरह का एग्जाम्पल मिल रहा है। इसीलिए ज्ञान को धारण करना बड़ा आसान है इस समय संगम युग पर, क्योंकि एक तरफ दिखाया जा रहा कि बहुत कुछ है किसके पास और कुछ भी नहीं कर रहा वो बहुत खुश है, और किसी के पास बहुत कुछ है बहुत एंजॉय कर रहा तो भी वो रो रहा है। कोई गरीब भी हंस रहा है, कोई अमीर भी रो रहा है। ये सारा कुछ खेल अभी संगम पर दिख रहा है, और इसीलिए ज्ञान को धारण करना बहुत ईजी है। अगर यही ज्ञान बाबा अगर द्वापर युग में देता ना तो इतना सहज नहीं होता, क्योंकि उस समय बहुत सात्विकता था, बहुत अच्छाई थी, तो उस समय लोग ध्यान धारण नहीं करता। लेकिन इस समय ना तमो प्रधानता का वातावरण है, और इस समय जब ज्ञान मिलता है ना, सही में ज्ञान कितना अच्छा है, बाबा कितना हल्का कर दे रहा। तो वास्तव में ये तो अभी का ही ज्ञान है। बच्चे तुम ऐसे करो, तुम शांत रह जाओ, कोई भी परिस्थिति आया शांत होकर देखो थोड़ा देर, उसके बाद तुम फिर बोलो तो भाव बदल जाता है। अभी सामने वाले को देखकर हम बहुत गुस्सा में थे, सामने वाला ऐसे करा, लेकिन हम अपने आप को चुप रख लिए, अभी हमको नहीं कुछ बोलना है। सामने वाला भी शांत हो गया थोड़ा देर में, और मेरा भी अंदर का जो गुस्सा था वो शांत हो गया। अब जो हम बात करेंगे उससे, अब वो जो सुनने का शक्ति है उसका सुनने का भी बढ़ जाएगा, हमारा बोलने का शैली भी बदल जाएगा। लेकिन अगर जिस समय लड़ाई हो रहा है उसी समय आप बोलिए, उस समय फिर जो नहीं निकलना चाहिए ना शब्द, वो भी निकल जाएगा, अब वही लड़ाई का कारण बन जाता है ना। तो इसीलिए अपने अंदर को चेक करें कि हम कहाँ कहाँ गलत ढंग से चल रहे थे। बाबा बस यही प्रैक्टिकल ज्ञान रोज दे रहा है कि हम कहाँ कहाँ, बाबा स्वदर्शन चक्र फिराने के लिए कहता है। क्यों? चेक एंड चेंज, दिन भर में कहाँ सूक्ष्म मन को चेक करेंगे, आपको अभी भी अपने अंदर बहुत सारी खमियां नजर आएंगी, बहुत सारी गलतियां नजर आएंगी, अगर आप सूक्ष्म रूप से, लेकिन चेक करना नहीं आ रहा। आवाज म्यूट हो गया है। तो बाबा कहता है कि अगर परोपकार की भावना से संपन्न, और आप कार्यों पर भी उपकार करो, परोपकार की भावना से संपन्न बनो। केवल अपने ऊपर खर्च करने वाला भरपूर कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। जो केवल मैं मेरा परिवार मेरा घर इतना ही तक सीमित है, वो कभी आपको खुश नज़र नहीं आएगा। आप चेक कीजिएगा, आप पूरे दुनिया में चेक कर लीजिए, आज क्या यही चीज़ आ गया है ना, मेरा परिवार मेरा घर। एक छोटा सा घर बना लिए, टाइल्स मार्बल का घर बना लिए, और वो तृप्त हो गए, बस इतना ही मेरा संसार है, इतना ही है मेरा। और बाबा भी तो बेहद का करवा रहा है, बेहद का सब कुछ दे रहा है, कर रहा है। तो हम लोग संकुचित क्यों बने? हम लोग संकुचित हम लोगों को नहीं बनना है, बस बेहद में निकल जाएं। तो बाबा कहता है अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन, परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालहट से अल्पकाल की वस्तु को सदा काल की प्राप्ति समझ बैठे हैं, अल्पकाल का मान शान नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, तो दूसरे को मान दे करके स्वयं निर्माण बनना यही परोपकार है। अगर कोई बोल रहा है ना, हमें मान दो, हमें सम्मान दो, दे दे, सम्मान दे दे। अल्पकाल की उसको प्राप्ति की इच्छा है कि हमें यही प्राप्ति हो, कि तुम्हारे द्वारा ही हमको मान चाहिए, ले लो, तुम तृप्त हो जाओ। क्या हो जाएगा उससे? बाबा का कार्य उलट पुलट तो नहीं हो जाएगा? होगा क्या? उलट पुलट नहीं होगा, बाबा का कार्य उसी ढंग से चलेगा। लेकिन क्या होता ना कि हम अपने अंदर ही विचार चला लेते हैं ना कि नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, क्योंकि हम सोचते हम चला रहे। इसमें भी सूक्ष्म बात है कि अगर हम सोच रहे हैं ना कि ऐसा होगा वैसा, तो ये भी सूक्ष्म अहंकार है कि हम कर रहे हैं। कराने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, वो वही ढंग से कराएगा जो कल्प पहले हुआ है, और वही हुआ है जो कल्याणकारी है। जो आपका भाव सब कुछ अच्छा है, तो किसी में ताकत नहीं जो आपके बाबा की इस कार्य में विघन रूप बने।
विघन रूप कुछ भी नहीं। हम बोलते ना ये विघन डाल रहा है, ये विघन, विघन वास्तव में ना हमारी कमी कमजोरियों को निकालने के लिए आ रहे हैं। कोई भी विघन नहीं डाल रहा है, हम फंसे हुए हैं। कोई निमित्त बन रहा है, हिसाब किताब भी है, वो निमित्त बन रहा है हमें निकालने के लिए, दुख देने के लिए, और हम निमित्त बन रहे हैं कि जो मेरा हिसाब किताब वो चुकतू कराने के लिए। तुम भी शांत हो जाओ और हम भी शांत हो जाते हैं। तो बहुत सूक्ष्म ये खेल चल रहा है। अगर इस खेल को अगर सूक्ष्म रीति से समझ जाएगा ना, तो वो आत्मा एकदम तृप्त और शांत हो जाएगी, एकदम शांत हो जाएगी। बुद्ध क्यों शांत हुए? वो भल पूरा ज्ञानी नहीं थे, लेकिन उन्हें आत्मा का ज्ञान मिल चुका था। उन्हें रियलाइज हो चुका था कि एक आत्मा है, ज्योतिर्बिंदु, चलाने वाला कोई और है, और ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। ये सब कुछ कुछ उनको था, और इसीलिए देखिए द्वापर युग में आए वो, लेकिन फिर भी उनका पवित्रता का ताज दिखाते हैं। सिर पर ताज नहीं दिखाएं, लेकिन देखते होंगे कि बुद्ध के पीछे लाइट दिखाता है, तो पवित्रता का ताज दिखाया गया, क्योंकि वो तृप्त आत्मा बन गए। इच्छाओं को वो जीत लिए कि कोई इच्छा नहीं किसी भी बात की। एक स्त्री आई ना, स्त्री आई, क्या बोली कि हम तुम आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। बुद्ध क्या बोले, क्यों शादी करना चाहती हूँ? इच्छा तो जाने, अकबका के नहीं बोले कि नहीं हम तो सन्यासी हैं, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, कुछ तो नहीं बोले। वो बहुत स्थिरता से उससे पूछे, आखिर आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? वो स्त्री बोली, क्योंकि आपके जैसा मुझे बेटा चाहिए, इसलिए हम शादी करना चाहते हैं। तो वो झुक, तुरंत कुछ नहीं सोचे समझे झुक गए, माता कह के संबोधित किए कि आपको मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत है? एक बच्चे को जन्म देने के बाद पालना देना पड़ता है, संस्कार देना पड़ता है। आपको तो बना बनाया बेटा मिल जा रहा है, तो शादी करने की क्या ज़रूरत है? मैं आपका बेटा बनने के लिए तैयार हूँ। कितना सुंदर बात हो गया ना, कितना सुंदर। सोचिए कि वो ज्ञानी नहीं तो क्या है, वो भी ज्ञानी है। उतना ज्ञान है आज के डेट में, समर्पण भाव है कि क्या करवाएगी पता नहीं, बेटा बना के कहाँ ले जाएगी, क्या करेगी, कुछ सोचे। वो बस बेटा बनने के लिए तैयार हो गए। आज के डेट में कोई किसी का नहीं करना चाहता है, बस अपने तक सीमित है। तो जिसको ज्ञान मिल गया ना कि मैं आत्मा हूँ, वो सीमित रह ही नहीं सकता है। वो भागेगा, कहाँ भागेगा? बेहद में भागेगा, हद में नहीं जीना चाहेगा वो। लेकिन अगर अभी तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं है तो हम हद में फंसे हुए हैं, इच्छाओं में फंसे हुए हैं। और ये सब फंसने का मतलब है कि आप अभी तृप्त आत्मा नहीं बन सकते। आप तृप्त आत्मा नहीं बन सकते। बेहद का वैराग्य, बेहद का वैराग्य, कोई दिखावा नहीं। देखिए जो अभी ज्ञान में नहीं है, उन आत्माओं से हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलता है कि कोई आत्मा एकदम साधारण रूप में रहती है, एकदम साधारण, लोग उसको पहचान नहीं पा रहा कितनी करोड़पति है। प्रेरणा नहीं दे रही है, वो पूरे विश्व को एक संदेश दे रही है कि हमारे साड़ियों से, हमारे सर सजावट, चेहरे के सुंदरता से कोई हमें ना जाने, हमारी क्वालिटी को जो समझेगा तो वो पूरे विश्व को स्वीकार करना पड़ेगा। और सुंदरता कितने लोग स्वीकार करेंगे? वो भी भिखारी दृष्टि से स्वीकार करेंगे। सुंदरता को कितनी सुंदर है वो भिखारी दृष्टि होगा, लेकिन चरित्रों के लिए कोई भिखारी नहीं होता है, कोई भिखारी नहीं होता है। हमें अपने चरित्रों को सुंदर बनाने में लग जाना है। हमें तृप्त आत्मा बनना है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, हद से निकलकर बेहद में जाना है। अपने अंदर इन सब क्वालिटी को जागृत करें। और अगर कोई आपसे इच्छा रखे कि कोई कुछ हमें दे ये, तो हमें बेहिचक उसके सामने नतमस्तक हो जाना। चलो ठीक है, लो, कितना ले सकती है, क्या कर लेगी? तो बाबा कहता है तो दूसरों को मान देकर स्वयं को निर्माण बनाओ। दूसरों को अगर कोई मान चाह रहा ना, उसे तृप्त कर देना है। कुछ नहीं सोचना है कि क्या खराब होगा, क्या अच्छा होगा, दे देना है। तो निर्माण बनना यही परोपकार है, यही परोपकार है। क्यों? क्योंकि वो तड़प रहा है, वो इंसान तड़प रहा है, हमको मान नहीं मिल रहा, हमको सम्मान नहीं मिल रहा। क्या हम वैसी आत्मा नहीं बन सकते जो उसको तृप्त कर सके? बन सकते हैं ना। तो बाबा कहता है यही देना ही सदा काल के लिए लेना हो जाएगा। अगर इस जन्म में वो तृप्त होकर गई तो हर जन्म में वो देती रहेगी, देती रहेगी। तो ये देना ही क्या हो गया?
लेना हो गया तो हमें क्या करना है? से देना है, देना है। जैसे कि महात्मा बुद्ध जो अज्ञानी होकर भी बेटा बनने के लिए तैयार हो गए, जो सन्यासी थे लेकिन बेटा बनने के लिए तैयार हो गए, सेवा करने के लिए तैयार हो गए। तो उसी तरह हमें भी सबको मान देकर निर्माण बनना, उसे भी तैयार करना है, उसकी आत्मा को तृप्त कर देना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एक भी आत्मा ऐसी ना रह जाए जो हमें हमारे द्वारा वो हमारे पास एक इच्छा लेकर आए कि हम इसके पास जाएंगे तो तृप्त होंगे, और हम बोले नहीं ये कैसे आपको दे दें। तो क्या किए, हम तो खुद ही छोटे बन गए, हम देने लायक नहीं बने। तो हमें देना सीखना होगा, देना सीखना होगा। ओम शांति।